कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद। संबोधन के लिए अमनदीप राहुल जी का स्वागत। हेलो भाई, मंच पर विराजमान आदरणीय तुलसीराम जी, हमारे विधायक महोदय भाई मनोज जी मेघवाल साहब, विजय जी आज थारे गांव में आ रहे हैं प्रोग्राम करने के लिए। हमारे साथ 3 दिन से घूम रहे हो। 3 दिन को मेरे टूर प्रोग्राम और 2 दिन पिता श्री राम सिंह जी भी आ गया। पूरी टीम मेहनत कर रही है। सभी हमारा सरपंच है, सभी हमारा पार्टी का वरिष्ठ नेता है, दीवान जी हमारा प्रधान महोदय, सब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। लोकसभा क्षेत्र बड़ो बहुत हुए है और कम टाइम में 8 तहसील है, तो 2 दिन 3 दिन ही मैं दे पाऊँ। हाँ, आज हमारा दूसरा दिन है, मेरा दूसरे दिन का टूर प्रोग्राम है। गांव लोहारा की इस पावन जगह पर 2 बातें कहनी चाहूंगा जरूर कि ये चुनाव अपना बहुत बड़ा चुनाव है साथियों। 2024 का यह आम चुनाव है और ये पूरे देश भर के अंदर 543 सांसदों को चुनने का प्रोग्राम है। 22 लाख मतदाता है हमने जो वोट डालेंगे आने वाले पहले चरण में 19 तारीख को। इस चुनाव को देखने का नजरिया बहुत अलग होना होता है, क्योंकि ये गांव का चुनाव नहीं, पर गांव की आवाज दिल्ली तक पहुंचे उसका चुनाव है। शायद आज गांव में काम आने वाली बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, आप जो भी व्यवस्था या सुविधा ले रहे हो, उसमें 90% से ऊपर गांवों के अंदर राज्य सरकार के कर्मचारी बैठते हैं। भारत सरकार का कर्मचारी पोस्ट ऑफिस में होगा या बैंक में होगा या मोबाइल कनेक्टिविटी को देखने वाले लोग बहुत कम होते हैं। पर नीतियां जो भारत सरकार की बनती है उनका सीधा इम्पैक्ट, सीधा फर्क, सीधा प्रभाव आपके जीवन में पड़ता जरूर है। अनेकों योजनाएं चलती हैं। एक सांसद के रूप में हमारी जिम्मेदारी होती है कि योजनाओं का जो क्रियान्वयन है हमारे क्षेत्र में तरीके से हो, पैसे का कमी ना रहे, कोई कमी है नीति की उसको वहां दिल्ली में बैठ के ठीक करवाया जाए। और इसी काम के लिए संसद के सदस्य को चुनते हैं। मैं बीते 10 साल से सांसद के रूप में काम कर रहा हूं और हमेशा कोशिश मेरी यही रही कि ऐसे प्रोग्रामों को, चाहे वो जल जीवन मिशन का बात हो, चाहे बीमा की बात हो, चाहे अनेकों ऐसे प्रोग्राम जो भारत सरकार के आते हैं, उसमें सांसद के रूप में जिम्मेदारी से इसको देखे कि हर चीज, हर प्रोग्राम गांव तक पहुंच रहा, और साथ ही साथ में हाईवे सड़क बन रही हो, नई रेल लाइनें चल रही हो, या नई रेलगाड़ियां बनानी हो, या स्टेशन का निर्माण करना हो, उन चीजों को भी अपना पूरा ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का 3रे चरण भी आया, जहां बनी हुई रोड्स को अपने चौड़ीकरण का काम किया। आपने भी दिघाड़िया कैंप से द्वारा तक की सड़क जो 10 किलोमीटर की है वो बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 3रे चरण में आपके यहाँ पे ये 3.25-3.5 करोड़ रुपए की सड़क बनाकर दी है। ऐसे अनेकों कामों को हम सोचते गांव तक पहुंच जाए। बीते हुए इन 10 साल में 550 किलोमीटर की सड़कें इस लोकसभा क्षेत्र चूरू को देने का काम किया, जहाँ पे सड़कें छोटी थी। 3रे चरण ये था कि बनी हुई सड़क को चौड़ी करना है। नई सड़क बनाने का प्रावधान नहीं होता है सड़क योजनाओं में, पर हर जगह हम कोशिश करते हैं कि गांव में विकास पहुंचे। एक लंबा समय राजनीति में पिताश्री का भी राय, मेरा भी राय, जिन परिस्थितियों में मैं आपके सामने खड़ा हूं आज, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन की टीम का, सीपीएम का, आरएलपी का, आम आदमी पार्टी का, और मेरे सभी सहयोगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व का, जो आज जिले भर के अंदर और आज तहसील लेवल के ऊपर भी जो मैंने मेरा समर्थन और साथ दिया है, और खुले मन के साथ में अपना चुनाव मान के चुनाव लड़ रहे, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज आपके बीच में वोटों की अपील करने के लिए आया हूं और आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप अपना आशीर्वाद होने दें। जिन परिस्थितियों में मेरी टिकट कटी है उनके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि विचारधारा की लड़ाई है। कुछ लोगों के मन की ये चीज थी कि टिकटों का वितरण हुआ, मैंने बहुत बारी बात कही कि मेरा कसूर बता दीजिए, और कसूर न मालूम होने के कारण मेरी जन भावनाओं को देखते हुए अपने
फैसला लिया और आज ये फैसला लेके मैं आपके बीच में हूं। सच्चाई ईमानदारी का जीवन रहा है मेरा। कभी भी मैंने आज तक भाईचारे को बिगाड़ने का काम नहीं किया, न मैंने न मेरे पिताश्री किया। सबको साथ लेकर चले, सबके साथ में विकास किया है, सबके घरों तक, गांव तक, लोगों के सुख दुख में शामिल हुए। बहुत लंबा सफर होता है राजनीति के अंदर में एक सांसद का। आज जहां बैठा हूं मैं, यहां से लेकर बादरा 300 किलोमीटर का लगभग पड़ जाती है। अगर लालगढ़ और चला जाए आगे तो 40 किलोमीटर और जुड़ जाएगा। इतनी बड़ी जनसंख्या में लोगों के गांवों तक, घरों तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। इस रिश्ते को बनाने में समय लगा है और पूरे परिवार ने इसमें अपने आप को झोंका है, तब जाके यहां तक पहुंच पाए। पार्टियों ने अपने हिसाब से फैसला लिया और बात फैसले की नहीं है, बात की है कि किस कारण से लिया। वो कारण मैं पता लगा कि किसी ने की बातचीत करी, एक व्यक्ति विशेष के कहने से अगर राजनीतिक पार्टियां फैसला लेने लग जाएंगी तो ये समाज के अंदर और प्रजातंत्र के अंदर इसका बहुत गलत संदेश जाएगा। और मैं हमेशा कोशिश ये करी कि मैं कभी भी, मेरी कोई आज तक आपने न्यूज नहीं पढ़ी होगी जहां एक सांसद के रूप में मेरे मुंह से कुछ गलत निकला। मैं कभी जाति पाति की बात नहीं करी। हमारी बहुत शुद्ध साफ राजनीति रही है पिताश्री की मेरी। राह गए, राह से उठाए, न कभी चाय पे कुछ करी, ज्यादा फालतू की बातें करते नहीं, काम की बात करते हैं। पर अगर अन्याय है तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने काम करते हैं। आंखों में पट्टी बांध के जिन लोगों के हाथों में तलवार दी जाती है, वो ये नहीं देखती तलवार चली किसके ऊपर की। वो जो उनके आगे आता है, कोई भी कौम का व्यक्ति उनके सामने आएगा, उसका नुकसान कर बैठते हैं वो लोग। और ऐसे के अंदर मैंने एक मजबूत आवाज उठाने का काम किया है और आप लोगों का आशीर्वाद देने के लिए आया हूं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि गांव नवारों के लोग मुझे अपना आशीर्वाद और समर्थन प्रदान करेंगे और आने वाले समय के अंदर जो देश के अंदर आज एक अनिश्चितता बनेगी है, 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, यह नारा समाज के अंदर एक अनिश्चितता का माहौल क्रिएट करता है, डर का माहौल बनाता है। आज एक आम आदमी सोचता है कि किस चीज का 400 पार की बात करें, क्यों संविधान संशोधन की बात करते हैं लोग। ये उसके खिलाफ एक मजबूत आवाज उठानी पड़ेगी। आप लोगों की ताकत जो सबसे बड़ी है वो वोट की ताकत है। कल को अगर ये वोट की ताकत आपके हाथ से निकल जाएगी तो आप ये मान के चलिए कि गांव में आमों को पसंद कौन करेगा? क्यों कोई आदमी आओगे? किसी को चुनोगे, किसी को बनाओगे, आपकी आवाज को जयपुर या दिल्ली भेजोगे तो फैसला करना आपको है। ताकत इस प्रजातंत्र में आपको दी गई, आप फैसला करोगे, कोई और व्यक्ति फैसला नहीं कर सकता इस बात का। और इसी बात के लिए खड़े हुए हैं, इसी बात के लिए लड़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझकर मेरा साथ दोगे। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आने वाली 19 तारीख को अपना मत और समर्थन देकर 3 नंबर के बटन के ऊपर, हाथ के बटन के सामने वाला बटन दबाकर आप हमारे को अपना आशीर्वाद दीजिए और विजय दिलाइए। यही आपसे निवेदन करना आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।